हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस भक्ति उजागर YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, जीवन में सफलता नहीं मिलती, सफलता को पाना पड़ता है। आपके विचार आपके जीवन के निर्माता होते हैं। अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो पहले खुद को समझिए। जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए हमें अपनी सोच और व्यवहार को बदलना पड़ता है। आपकी सफलता आपके विचारों के निर्माण पर निर्भर करती है। विश्वास करना सीखो और समझो कि समस्याओं से भागने से नहीं, समस्याओं से निपटने से हल मिलता है। जीवन में हमें सीखना पड़ता है कि गलतियों से अपना सीधा रिश्ता होता है। जब हम दूसरों को दोष देना बंद करेंगे तब हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाएंगे। समझदार लोग हमेशा अपनी बात बोलने से पहले दूसरों की बात सुनते हैं। आपकी जिंदगी की समस्याओं का हल आपके भीतर है। हमारा सोचने का तरीका हमारे जीवन को निर्मित करता है। आपकी खुशी और दूसरों को खुश रखने की क्षमता आपके विचारों पर निर्भर करती है। जीवन में आपको प्रगति के लिए अपनी उस अंदर की आत्मा को उत्तेजित करना होगा जो सिर्फ आपके अंदर मौजूद है। संतुष्टि वह अनुभूति होती है जिसे पाने के बाद हम अपनी कीमत और समझ लेते हैं। अपने अंदर की सोच को समझिए और समझिए कि आपकी ये सोच आपकी दिशा निर्देशक है। महादेव जी कहते हैं, हमारे विचार हमारी सृष्टि को निर्माण करते हैं। जब हम अपने आंतरिक मन को नियंत्रित करते हैं तब हम सफलता के कुशल हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में केवल एक बात निश्चित है, बदलाव जो भी हो रहा है अगले एक पल में सब कुछ बदल सकता है। जब हम शांत मन से विराजमान होते हैं तो हम अपनी सबसे गहरी समझ महसूस करते हैं। जीवन में समस्याएं आती हैं ताकि हम सीख सकें और अपने आप को बेहतर बना सकें। खुश रहने की कला सीख लो। कुछ लोग जितने ज्यादा आपके पास होंगे उतना ही आप खुश रहोगे। खुश रहना आपकी मानसिक ठहराव की रचना करती है जो आपकी मनोविकार और आपके अविश्वास पर निर्भर करता है। आपके अंदर उत्साह का भाव होना चाहिए और आपको हर पल आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। आपके जीवन में अधिक से अधिक आनंद के स्रोत खोजें और उन्हें अपने जीवन में शामिल करें। जब आप खुश रहना की कला सीख जाते हैं तो जीवन की किसी भी स्थिति में आप प्रसन्न रहते हैं। जीवन में आनंद की खोज उस अंदर की शांति में होती है जो हमें हमेशा खुश रखती है। अगर आप किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वह चीज आपके पास आती है। आप अपने मन के विचारों को अपनी खुशी की ओर बढ़ा सकते हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं आप वही बन जाते हैं। इसलिए सोच ध्यान दें कि आप बोलने वाले क्या होते हैं। सफलता के लिए आपको अपने अंदरूनी मन को अपने अधीन कर लेते हैं। जब आप शासन में होंगे तब आपकी रंगत दूसरों पर अधिक होंगी। जीवन में सफलता के लिए आपको दूसरों की इच्छाओं को समझना होगा। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तब आपकी खुशी का स्तर भी बढ़ोतरी होगी। हम अपने जीवन में वह बुरी आदतें अपनाते हैं जो हम खुद नहीं चाहते। हमें उन बुरी आदतें को निकालना होगा ताकि हम खुश जीवन जी सकें। आपके जीवन को बदलने वाला सिर्फ एक विचार होता है। एक सकारात्मक विचार आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। सच्ची खुशी उसके लिए है जो अपने अंदर को खुश रखता है। सफलता और खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। खुश रहने का सबसे बड़ा राज है स्वयं के और दूसरों के गुणों को ढूंढना। खुश रहने का एक बेहतरीन तरीका है अपने अंदर के सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिल में जो चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए प्रयास करें। सच्ची खुशी सिर्फ वही पा सकता है
जो अपनी सीमाओं से पार निकलता है और दूसरों की मदद करता है। खुश रहने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का खुला सामना करें और उन्हें निभाने के लिए तत्पर रहें। सच्ची खुशी वही है जो हमें जीवन में आने वाली हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देती है। खुश रहने के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए और जिस चीज को हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। खुशी वह राह है जो हमें अपने संघर्षों से गुजरने की शक्ति देती है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका है दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना। सच्ची खुशी वह है जो हमें न केवल अपने बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी देती है। खुश रहने के लिए हमें नए रोजाने में उतरना चाहिए और समय समय पर खुशियों का आनंद लेना चाहिए। खुश रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहना आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति का दिमाग सकारात्मक सोच से भरा रहता है, जिससे वह अपने जीवन में नए स्तर तक पहुंचता है। रिश्तों को संभालना एक अद्भुत कला है जो सीखी जा सकती है। एक सफल रिश्ता में संतुलित समझदारी, शांति, संवेदनशीलता और अपनापन होती है। रिश्ते दो लोगों के बीच बनते हैं, इसलिए दोनों लोगों के बीच समझौता करना बहुत जरूरी है। यदि एक व्यक्ति हमेशा अपने हिसाब से काम करता है तो रिश्ता दोषपूर्ण हो सकता है। रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें उस व्यक्ति के संदेहों और उनके साथ हुए घटनाक्रमों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए संवेदनशीलता बहुत आवश्यक होती है। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे शब्द और कृतियां दूसरों के भावनाओं को कैसे प्रभावित कर सकती है। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु आपका खुद का सोच है। सकारात्मक सोच हमेशा सकारात्मक रिजल्ट देती है। जीवन में कुछ नया सीखने के लिए हमेशा खुले मन से रहना चाहिए। खुश रहने के लिए आपको किसी और की जिंदगी को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने अंदर की बदलाव की जरूरत है। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है तो हम अपने जीवन को तत्काल बदलने की बजाय उसे बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ी खुशी उस समय मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद को पहचानने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी समझना चाहिए। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए प्यार करें। अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम डूबते रहें। कर्म वह बीज है जो हम खुद बोते हैं और फल उसी के अनुसार प्राप्त होता है। हम जो कर्म करते हैं उससे हमें फल जरूर मिलता है। अगर हम सच्चाई से काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। कर्म उस पत्थर की तरह होते हैं जो हम अपने सिर पर फेंकते हैं। हम जो कर्म करते हैं उससे हमें दुख या सुख का फल मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करें ताकि सुख का फल मिले। कर्म हमें उसी तरह का फल देते हैं जैसे हम उन्हें बोते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है और अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। महादेव जी कहते हैं, कर्म उस पंख की तरह होते हैं जो हमारी उड़ान को सहारा देते हैं। कर्म वह शक्ति है जो हमें सफलता तक पहुंचाती है। कर्म हमें वहीं ले जाते हैं जहां हम उन्हें बोते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करें ताकि अच्छे फल मिले। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा समझना चाहिए कि यह सब गुजर जाएगा। अपने विचारों को नियंत्रित करना शांति के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन में आने वाली हर तरह की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। शांति के लिए हमेशा आध्यात्मिकता की ओर दौड़ना चाहिए। शांति के लिए हमें आत्मसम्मान रखना चाहिए। जब हम दूसरों से बेहतर होने की कोशिश नहीं करते, तब हमारी मन शांत होती है। हमें दूसरों को उनके तरीके से होने देना चाहिए।
शांति का मतलब यह नहीं है कि हम चुपचाप रहें, बल्कि यह है कि हम अपने विचारों को संतुलित रखें। हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमें पहले उसे देना सीखना चाहिए। जब हम दूसरों को समझते हैं तभी हम खुद को समझ पाते हैं। आपकी सोच आपके जीवन को आगे बढ़ाती है। सफलता का रहस्य है कि आपको अपने अंतर में शांति मिलनी चाहिए। जीवन में सबसे आवश्यक चीज है आपका आत्मविश्वास। जीवन में हमें सीखना चाहिए कि किसी का अनुभव अपना नहीं हो सकता। सकारात्मक सोच हमारी ताकत होती है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। हमें अपनी खुद की गलतियों से सीखना चाहिए, नहीं तो सफलता आपसे दूर भाग जाएगी। आपका जीवन आपके संकल्पों पर निर्भर करता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।